नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। क्या होगा कम्मों का, ये एक सीरियल आता था टीवी पर, जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा या देखा भी होगा कुछ लोगों ने। तो अब कम्मों की तरह ही राजनीतिक गलियारों में एक सवाल उठ रहा है कि अब क्या होगा केजरीवाल का, क्या होगा उनकी राजनीति का, क्योंकि वो तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। सोचिए, वो एक ऐसे जहाज के कैप्टन हैं जो खुद ही डूब चुका है। जब कैप्टन का यह हाल हो तो जहाज पर भले ही 22 लोग सवार हों जो चुनाव जीतकर आए हों, उनका क्या होगा? उनको गाइड कौन करेगा? वो कैप्टन करेगा जो खुद ही डूब गया, जो खुद ही हार गया, जो अपनी सीट नहीं बचा पाया। और फिर ऐसे कैप्टन की क्या ये 22 लोग सुनेंगे? आम आदमी पार्टी के जो 22 विधायक चुनकर आए हैं, क्या वो अब अरविंद केजरीवाल की सुनेंगे? या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो इकाई है, क्या वो अरविंद केजरीवाल की बात मानेगी? आम आदमी पार्टी के बारे में तो कहा जाता है ना कि अरविंद केजरीवाल की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो अब क्या ऐसा होगा? अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और इसका ट्रेलर 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद कालकाजी में देखने को मिला था। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मारलेना, जब वो चुनाव जीती तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह से रोड शो निकाला, उस रोड शो में जिस तरह से वो नाची और ठुमके लगाए, उससे अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि अब उनके लिए अपनी पार्टी में ही खतरा है। वरना आप खुद सोचिए, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, ये खबर तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आ गई थी। आतिशी मारलेना आखिरी दौर में, जो वोटिंग की काउंटिंग का आखिरी राउंड था, उसमें जाकर चुनाव जीती थी। बाकी सभी राउंड्स में तो वो बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी से पीछे चल रही थी। आखिरी दौर में उनको 900 के आसपास जो वोट थे वो ज्यादा मिले थे और उसकी बिना पर वो चुनाव जीती। और उन्हें कहां तो अरविंद केजरीवाल के पास जाना चाहिए था, क्योंकि पार्टी चुनाव हार गई थी। पूरा का पूरा कैबिनेट अरविंद केजरीवाल का चुनाव हार गया था, सिवाय आतिशी मारलेना के। लेकिन आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल के घर जाने की बजाय रोड शो निकालकर डांस कर रही थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस पर स्वाति मालीवाल ने भी सवाल उठाए कि ये कैसी बेशर्मी है। पार्टी चुनाव हार गई, मंत्री चुनाव हार गए, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, लेकिन आतिशी मारलेना अपने चुनाव जीतने का जश्न इस अंदाज में मना रही थी। किसी के गले ये बात उतर नहीं रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल को दिखाने के लिए ही डांस कर रही थी। वरना वो आतिशी मारलेना जिन्होंने जब सीएम का पदभार संभाला था, शपथ ग्रहण किया था, तो उन्होंने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के पैर छुए थे। फिर जब वो सीएम की कुर्सी पर बैठी थी तो अपनी बगल में उन्होंने एक बड़ी सी कुर्सी रखी थी और यहां तक कहा था कि मैं तो खड़ा हूं, सीएम हूं। मैं तो तब तक सीएम हूं जब तक कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतकर नहीं लौटते, और जब वो चुनाव जीतकर आएंगे तो वो बगल वाली कुर्सी पर बैठेंगे। इतनी अंध भगत नजर आ रही थी आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल के लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि चुनाव जीतने के बाद, जब आतिशी मारलेना को यह पता चल चुका था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, फिर भी उन्होंने रोड शो का आयोजन किया? अगर रोड शो में हाथ भी हिला रही होती तब भी समझ में आता, लेकिन वो तो उस विजयी जुलूस में नाचते गाते नजर आ रही थी। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के दिल पर क्या गुजर रही होगी, क्या सोच रहे होंगे वो। और यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली में आतिशी मारलेना का एक भी पोस्टर नहीं लगने दिया चुनाव प्रचार के दौरान। आप पूरी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगे थे उनको याद कर लीजिए। मेरा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, इस तरह के पोस्टर लगे थे पूरी दिल्ली में। लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी की जो सीएम थी आतिशी मारलेना, उनका एक भी पोस्टर नहीं लगा था। और तो और याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंसमेंट की थी मंच से कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 की बजाय 2100 रुपए दिए जाएंगे चुनाव जीतने के बाद, तब उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया जाता है उसके बारे में तो सीएम को बताना चाहिए था मंच पर।
आतिशी मारलेना भी मौजूद थी, वो भी ये अनाउंसमेंट कर सकती थी, लेकिन उनकी बजाय अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि दिल्ली कैबिनेट की बैठक में क्या फैसला लिया गया है। तो आप सोचिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद को आतिशी मारलेना से आगे रखने की कोशिश कर रहे थे। क्या अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलेना से इनसिक्योर थे, उनसे डर रहे थे? क्योंकि आतिशी मारलेना के काम की तारीफ एलजी सक्सेना ने भी की थी और यहां तक कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। क्या ये बातें अरविंद केजरीवाल को चुभ गई थी? अरविंद केजरीवाल को तो नार्सिसिस्ट कहा जाता है, वो इंसान जिसे खुद से प्यार हो, वो इंसान जो अपने आगे किसी को कुछ समझे ना। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान पूरी दिल्ली में अपने पोस्टर लगाए, आतिशी मारलेना का एक भी पोस्टर कहीं लगने नहीं दिया। और ऐसे में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी मारलेना चुनाव हार जाएं। उन्होंने इसके लिए जी तोड़ कोशिश की और इसीलिए आतिशी मारलेना जो कि सीएम थी, इसके बावजूद उनका एक भी पोस्टर दिल्ली में नहीं लगने दिया। और ऐसा हो भी सकता है, अरविंद केजरीवाल हो सकता है आतिशी मारलेना से इनसिक्योर हो गए हों। उन्हें यह लग रहा होगा कि अगर चुनाव जीत जाती है आम आदमी पार्टी तो भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं बन सकते थे। ये बात तो अरविंद केजरीवाल को भी पता थी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी पता थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस तरह से प्रचार किया कि बीजेपी के पास तो दूल्हा नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास तो अरविंद केजरीवाल नाम का दूल्हा है। इसीलिए संजय सिंह ने, दुर्गेश पाठक ने राजेंद्र नगर में एक बारात निकाली थी घोड़ी के साथ और ये कहा था कि देखिए ये बीजेपी की बारात है जिसमें कोई दूल्हा नहीं है, बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास दूल्हा भी है, सीएम चेहरा भी है, अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे। जबकि सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिली थी उसमें कड़ी शर्तें लगाई गई थी और उन शर्तों के हिसाब से अरविंद केजरीवाल कभी दिल्ली के सीएम नहीं बन सकते थे, क्योंकि उन शर्तों में अरविंद केजरीवाल को यह कहा गया था कि वो सीएम के दफ्तर में नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, सीएम के तौर पर किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, कोई बैठक नहीं बुला सकते। तो जब ये शर्तें जमानत के वक्त अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई थी तो चुनाव अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती, अरविंद केजरीवाल भी जीत जाते, तो भी वो सीएम नहीं बन सकते थे। और उन हालात में आम आदमी पार्टी को मजबूरन आतिशी मारलेना को सीएम बनाना पड़ता और अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहते थे। उनको तो ये लग रहा था कि वो तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आतिशी मारलेना को हराने की कोशिश भी की ताकि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाए तो उन्हें आतिशी मारलेना को फिर से सीएम ना बनाना पड़े, तब वो किसी और को सीएम बनाए अगर वो खुद सीएम ना बन पाए। इस तरह की रणनीति पर अरविंद केजरीवाल काम कर रहे थे और ये बात आतिशी मारलेना को भी अच्छे तरीके से पता थी। इसीलिए अपनी जीत के बाद आतिशी मारलेना ने अरविंद केजरीवाल के घर जाकर पार्टी की हार को लेकर, पार्टी के बाकी दिग्गज नेताओं की हार को लेकर अफसोस जताने की बजाय अपना विजयी जुलूस निकाला और उसमें जमकर डांस किया। अरविंद केजरीवाल को दूर अशोक मित्तल का जो सरकारी बंगला है जहां पर अरविंद केजरीवाल आजकल रह रहे हैं, वहां तक मैसेज पहुंचा दिया कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अरविंद केजरीवाल की हार से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सिसोदिया की हार से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सत्येंद्र जैन की हार से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सौरभ भारद्वाज की हार से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार गिरने से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी की हार से। वरना आप खुद सोचिए, एक सिटिंग सीएम, उसकी पार्टी चुनाव हार जाए तो क्या वो इस तरह से रोड शो में डांस करता नजर आएगा? आतिशी मारलेना जिस तरह से डांस कर रही थी उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आम आदमी पार्टी में तो वैसे भी सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सब लोगों की समझदारी बहुत बड़ी है। अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि पढ़ा लिखा सीएम होना चाहिए, बड़े फायदे होते हैं, वो बहुत कुछ समझ सकता है। तो आतिशी मारलेना भी तो ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, बहुत पढ़ी लिखी है, तो वो इस तरह की घटिया हरकत क्यों कर रही थी? पार्टी की हार के बाद वो इस तरह से नाचती गाती क्यों फिर रही थी? स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की इस हार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है,
उन्होंने भी आतिशी मारलेना की इस हरकत पर सवाल उठाए। बाकायदा एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये कैसी बेशर्मी है, क्यों नाच रही थी आतिशी मारलेना, क्या वजह थी, ऐसा क्या मिल गया था उनको जो वो इस तरह से नाच रही थी। और आतिशी मारलेना जो मुस्कुराती भी बहुत कम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने आप को बहुत सीरियस दिखाने की कोशिश करती हैं, वो जिस तरीके से नाच रही थी उस पर कई सवाल उठ खड़े हुए। आतिशी मारलेना को अरविंद केजरीवाल की बहुत चिंता होती थी जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे। आतिशी मारलेना ही कहती थी कि उनको हर रोज 54 यूनिट इंसुलिन चाहिए, लेकिन देखिए तिहाड़ जेल के अधिकारी उनको मोदी सरकार के इशारे पर इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये तमाम बातें आतिशी मारलेना बोलती थी। लेकिन कल रोड शो निकालकर डांस करते वक्त आतिशी मारलेना को अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर एक बार भी ख्याल नहीं आया। उन्हें यह भी नहीं लगा कि अरविंद केजरीवाल जो हारे हुए हैं, उनका ऐसा वीडियो देखकर हो सकता है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। और वहीं से लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कम से कम अरविंद केजरीवाल की हार के बाद तो कुछ भी ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन जीते हुए विधायकों को वो कैसे संभालेंगे। जीते हुए विधायक ही अरविंद केजरीवाल की हार पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को आगे रखकर ये चुनाव लड़ा था। हर जगह अरविंद केजरीवाल के पोस्टर थे और पार्टी हारी है तो उसकी सबसे बड़ी वजह भी अरविंद केजरीवाल है। और ये जो विधायक जीते हैं 22, ये सिर्फ उन जगहों पर जीते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का लाभार्थी वर्ग रहता है, जहां पर उन लोगों की बहुतायत है, उन लोगों का दबदबा है जिन्हें मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी का फायदा मिल रहा है। वो महिलाएं रहती हैं जो सबसे ज्यादा बसों में ट्रेवल करती हैं। मुफ्त में बसों में यात्रा करने की सुविधाएं जिन महिलाओं को मिलती हैं वो वहां पर रहती हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसकी ना कोई विचारधारा थी, ना कोई कैडर था। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बड़ी चतुराई से इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांटकर अपने लिए एक वोट बैंक खड़ा किया था। वही वोट बैंक उन 22 विधानसभा क्षेत्रों में रहता है जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी के 22 विधायक चुनाव जीतकर आए हैं। और अरविंद केजरीवाल को तो लग रहा होगा कि काश मैं भी नई दिल्ली विधानसभा सीट छोड़कर ऐसी किसी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ लेता तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही 20 विधायकों के जो सिटिंग विधायक थे उनके टिकट काटे थे। और वो जो 20 विधायकों के टिकट काटे गए थे उनमें 16 सीटें आम आदमी पार्टी हारी है। तो वो फैसला तो उल्टा पड़ गया अरविंद केजरीवाल को। अगर अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से खड़ा किया था तो अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी सीट छोड़कर किसी और सीट पर खड़े हो जाते तो ज्यादा बेहतर रहता, शायद चुनाव जीत जाते। क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर तो सभी लोग उनको लेकर काफी नाराज थे। और वैसे भी वो सीट ऐसी सीट है जहां पर ज्यादातर पढ़ा लिखा वर्ग रहता है, आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, लुटिन जोन में आता है वो इलाका। तो उन लोगों को तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति समझ में आ ही गई थी। कम से कम वहां पर वो लाभार्थी वर्ग नहीं रहता है जिसे मुफ्त बिजली पानी से फायदा मिलता हो। तो अरविंद केजरीवाल अपने लिए एक सुरक्षित सीट अगर चुन लेते तो शायद उनकी नैया पार लग जाती। लेकिन तब अरविंद केजरीवाल को यह लगता था कि उनको तो 55 सीटें मिलने वाली हैं विधानसभा चुनाव में, पीएम मोदी तो इस जंग में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा ही नहीं सकते, वो तो ये कहते थे। और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। लेकिन अब चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने यह है कि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक की कुर्सी को कैसे और कब तक बचाकर रख पाएंगे। खतरा तो उनकी उस कुर्सी पर मंडरा रहा है। और पंजाब में भगवंत मान सरकार को वो दिल्ली में बैठकर रिमोट के जरिए चलाते आए हैं। पंजाब में तो हर कोई जानता है कि भगवंत मान सरकार दिल्ली से चलती है। अरविंद केजरीवाल अपने प्यादों के जरिए भगवंत मान सरकार को कंट्रोल करते हैं। विभव कुमार को भी इसीलिए पिछले साल नवंबर महीने में पंजाब भेजा गया था स्पेशल एडवाइजर बनाकर। शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को भी पंजाब भेजा गया था। भगवंत मान के बहुत से लोगों को हटा दिया गया था। भगवंत मान तो आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष हुआ करते थे। नवंबर महीने में उन्हें उस पद से हटाया गया था। एक और विधायक हैं जो अमन अरोड़ा, जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, उनको उस कुर्सी पर बैठाया गया था।
तो यानी कि अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के सारे पर काट दिए थे, खुद कंट्रोल कर रहे थे उनकी सरकार को। तो अब वो कंट्रोल कितना बरकरार रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी पुराने तेवर में भगवंत मान सरकार को दिल्ली से चला पाएंगे या नहीं? कौन उनकी सुनेगा? जो हारा हुआ कैप्टन होता है उसकी कोई नहीं सुनता। तो अरविंद केजरीवाल के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अपने अस्तित्व को लेकर है। आम आदमी पार्टी का गठन उन्होंने किया था, शुरुआत से लेकर अब तक वो आम आदमी पार्टी के संयोजक बने हुए हैं, जबकि कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के संविधान में एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम भी रहे और आम आदमी पार्टी के संयोजक भी रहे, किसी और को उन्होंने संयोजक बनाया ही नहीं। और जिन आम आदमी पार्टी के इंटरनल लोकपाल पूर्व नेवल चीफ एल रामदास ने अरविंद केजरीवाल से यही सवाल किया था 2015 में कि भाई या तो आम आदमी पार्टी के संयोजक के पद पर हो या सीएम रहो, तो अरविंद केजरीवाल ने उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन्हें बिना बताए लोकपाल के पद से उनकी छुट्टी कर दी थी। उन बेचारों को तो टीवी चैनल्स पर ही खबर मिली थी और तब उन्होंने रो रो कर एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने बार बार अरविंद केजरीवाल को फोन किया था, अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी उनका फोन नहीं उठाया। बड़े अपमानजनक तरीके से उन्हें उनके पद से हटाया गया था, क्योंकि उन्होंने ये सवाल भी उठाए थे अरविंद केजरीवाल के सामने कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों को अरविंद केजरीवाल मनमाने तरीके से पार्टी से हटा रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसी कार्रवाई वो इनके खिलाफ नहीं कर सकते। तभी से वो अरविंद केजरीवाल की नजरों में चुभने लगे थे। जिस किसी ने भी अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी, उनके फैसलों को चुनौती दी, उनको अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से ना सिर्फ बाहर किया बल्कि कई सदस्यों को तो मार्शल्स की मदद से धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो वो अरविंद केजरीवाल क्या इन्हीं तेवरों के साथ अब आम आदमी पार्टी को चला पाएंगे या नहीं? आतिशी मार लेना तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की नहीं सुनने वाली। अरविंद केजरीवाल तो आज की तारीख में आतिशी मार लेना से ये तक नहीं पूछ सकते कि अपनी जीत के बाद उन्होंने रोड शो क्यों निकाला। जब पार्टी चुनाव हार गई थी, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया चुनाव हार गए थे, तो भी आतिशी मारलेना ने रोड शो निकालकर इस तरह से डांस क्यों किया, ये भी नहीं पूछ पाएंगे अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलेना से। इसी से पता चलता है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है उसमें फूट पड़ने वाली है। ये जो 22 चुनकर आए हैं, ये कब तक आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरा, भगवंत मान सरकार को अरविंद केजरीवाल अब कैसे चला पाएंगे, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के जो नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो तो लगातार कह रहे हैं कि भगवंत मान कभी भी पाला बदल सकते हैं। 35 विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़ने को तैयार बैठे हैं। भगवंत मान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजदीकियां हैं, उनके कहने पर वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। ये सारी खबरें चल रही हैं और ये सारी खबरें अरविंद केजरीवाल का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस वक्त पार्टी के अंदर भी बेचारे बन गए हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जीते हुए विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अब आतिशी मारलेना को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे या फिर अपने किसी और चहेते को उस कुर्सी पर बैठाएंगे। क्योंकि आतिशी मारलेना का डांस वीडियो देखकर तो अरविंद केजरीवाल का पारा आसमान छू रहा होगा। वैसे भी उनको अपने से ज्यादा कोई और आदमी पार्टी के अंदर बर्दाश्त ही नहीं है, तो वो जरूर आतिशी मारलेना के पर कतरने की कोशिश करेंगे और किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलेना को लेकर क्या फैसला लेते हैं, और दूसरा, अपनी कुर्सी को, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक की कुर्सी है, उसको कैसे बचाते हैं, और तीसरा, भगवंत मान को अब वो कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की चाहे दिल्ली यूनिट हो या पंजाब यूनिट हो, सब अरविंद केजरीवाल के लिए आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।